एक दिन तन्मय ने गुस्से में आकर कोला डीपी का घर तोड़ दिया। ये देखकर कोला डीपी बहुत गुस्से में आ गया और तन्मय को पागल बोल दिया। ये सुनकर तन्मय आग बबूला हो गया और उसने कोला डीपी को मारना शुरू कर दिया। तभी वहां अचानक घोक घोक, ओमिटिटी, मोटा भाई और एफएफ मास्टर आ गए। चारों ने मिलकर तन्मय को घेर लिया और उसे बहुत मारा। तन्मय कमजोर पड़ने लगा, लेकिन तभी वहां तन्मय के पापा अरूप दास पहुंच गए। आते ही सबको कोला डीपी, ओमिटिटी, घोक घोक, मोटा भाई और एफएफ मास्टर एक एक कर धूल चटा दी। फिर गुस्से में आकर अरूप दास ने भी कोला डीपी का घर तोड़ डाला। आखिर में सब डरकर भाग गए और मैदान में सिर्फ अरूप दास और तन्मय विजयी खड़े रह गए। जब अरूप दास ने कोला डीपी का घर तोड़ डाला तब भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर कोला डीपी के घर के अंदर बहुत सारा भूत छोड़ दिया। धीरे धीरे वो भूत पूरे घर में फैल गए। कभी दीवारों से निकलकर डरावनी आवाजें करने लगे, कभी छत से लटक कर कोला डीपी और उसके साथियों को डराने लगे। कोला डीपी, ओमिटिटी, घोक घोक, मोटा भाई और एफएफ मास्टर सब घबरा गए। वो लोग सोचने लगे, अब तो अरूप दास से लड़ना नामुमकिन है, उसके साथ तो भूत भी है। भूतों की वजह से पूरा घर अंधेरा और डरावना बन गया। कोला डीपी और उसके दोस्त डर कर भागने लगे और इस तरह अरूप दास और तन्मय का पड़ला भारी हो गया। जब कोला डीपी और उसके साथी डर कर भागने लगे, तभी कोला डीपी ने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, जय बजरंगबली, हनुमान जी हमारी मदद करो। अचानक आकाश से तेज रोशनी फैली और हनुमान जी प्रकट हो गए, भारी माला। उन्होंने गदा उठाकर सभी भूतों को एक एक कर मार भगाया। भूत चीखते चिल्लाते हुए भाग गए। गादे हुए कोला डीपी ने चैन की सांस ली और बोला, धन्यवाद हनुमान जी, आपने हमें बचा लिया। अब मैदान में फिर से तन्मय, अरूप दास और कोला डीपी आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार हनुमान जी भी कोला डीपी के साथ थे, जिससे माहौल और भी खतरनाक हो गया। जब हनुमान जी ने भूतों को भगा दिया, तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान श्री राम प्रकट हुए। राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान, ये कोला डीपी का घर तोड़ दो और उसके साथी घोक घोक, मोटा भाई और एफएफ मास्टर को यहां से भगा दो। हनुमान जी ने तुरंत आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी गदा घुमाई और कोला डीपी का घर धड़ाम से तोड़ डाला। फिर जोर से दहाड़ते हुए उन्होंने घोक घोक, मोटा भाई और एफएफ मास्टर को मैदान से दूर भगा दिया। तीनों डरकर भागते भागते चिल्लाने लगे, अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। अब मैदान में सिर्फ राम जी, हनुमान जी, अरूप दास और तन्मय खड़े थे। माहौल और भी गंभीर हो गया। जब हनुमान जी ने घोक घोक, मोटा भाई और एफएफ मास्टर को भगा दिया और कोला डीपी का घर तोड़ डाला, तब पूरा मैदान शांत हो गया। तभी भगवान राम जी मुस्कुराए और बोले, अरूप दास और तन्मय, तुमने साहस और हिम्मत दिखाई है, पर याद रखो, शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। फिर हनुमान जी ने भी आशीर्वाद दिया, जय बजरंगबली, तुम दोनों हमेशा बलवान और निर्भीक रहो। राम जी और हनुमान जी ने मिलकर तन्मय और अरूप दास को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से दोनों के शरीर में नई ऊर्जा और प्रकाश भर गया।